Hello kids, how are you all? Hope all of you are doing well. So today we will be starting with the 11th chapter, The Naughty Tinku. But before, as usual, starting with the chapter, we will be doing the warm-up. Do you know what an elephant's nose is called? Any guesses? Yes, you are correct. It is called trunk. जो सूंड होती है, trunk. What can the elephant do with its nose? क्या क्या कर सकता है? Picking loads, things, finding mates, identifying family members, and finding food. All these things the elephant can do with its nose. That is called the trunk. Isn't it amazing? So I'll write few of them. Okay. So one is picking loads. Loads मतलब things, कुछ भी pick कर सकता है. Picking loads. Then finding mates, friends. उनकी स्मेल से, अपनी नोज की स्मेल से पहचान जाता है. Mates and family members. And family members को भी पहचान जाता है नोज से, अपनी ट्रंक से. Members. और क्या फाइंड कर सकता है? Food. So many important things an elephant can do with its nose. Is it clear, kids? Okay, so now here we go and start with the chapter. So once upon a time there were 4 little rabbits. How many rabbits were there? 4 little rabbits. Their names were Chinky, Minky, Pinku and Tinku. Cute names, na? Chinky, Minky, Pinky and Tinku. They lived with their mother in a sand bank. कहाँ रहते थे वो अपनी मम्मा के साथ? वो अपनी मम्मा के साथ sand bank में रहते थे. Now someone will ask, what is a sand bank? Beta, it is a small hill which is made up of sand. वो किसकी बनी होती है? Sand की बनी होती है, तो उसके उसी में रहते थे. ठीक है? Underneath the root of a very big tree. एक बहुत बड़ी ट्री थी, तो उसी के नीचे एक रूट में, सैंड बैंक में वो रहते थे. Now, my dear, you are big enough, said old Mrs. Rabbit. अब मिसेस रैबिट ने क्या बोला उन चारों को कि मैं तो अब बूढ़ी होती जा रही हूँ. ठीक है? एंड आप बड़े हो गए हो. एक दिन बोला सुबह सुबह, यू मे गो इन टू द फील्ड्स और डाउन द लेन. कहाँ कहाँ जा सकते हो खुद से? फील्ड्स में चले जाओ, डाउन द लेन चले जाओ, बट डोंट गो इन टू मिस्टर पीटर्स गार्डन. कहाँ नहीं जाना है? मिस्टर पीटर के गार्डन में बिल्कुल नहीं जाना है. नाउ रन अलोंग एंड डोंट गेट इन टू मिस्चिफ. फिर क्या बोला? भागो दौड़ो कुछ भी करो, बट किसी भी ट्रबल में नहीं फंसना है. डोंट गेट इन टू एनी सॉर्ट ऑफ मिस्चिफ. इज इट क्लियर? आई एम गोइंग आउट, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ. तो तुम बड़े हो गए हो तो घूमो फिरो, बट कहाँ नहीं जाना है? मिस्टर पीटर के गार्डन में नहीं जाना है. देन ओल्ड मिसेस रैबिट टुक अ बास्केट एंड हर अम्ब्रेला. क्या क्या लिया? ओल्ड मिसेस रैबिट ने एक बास्केट ली और एक अम्ब्रेला ली. And went through the wood to the baker's shop. Wood means forest. Over here the wood means forest. So forest, जंगल से होती हुई वो कहाँ चली गई? Baker's shop पर कुछ सामान खरीदने के लिए. This much is clear, kids? Chinky, Minky and Pinku, who were good little bunnies, went down the lane to gather blackberries. So चिंकी, मिंकी और पिंकी क्या थे? Who were good little bunnies. वो अच्छे बच्चे थे. तो they went down the lane to gather blackberries. कि मामा ने बोला था कि कहाँ नहीं जाना? मिस्टर पीटर के गार्डन में नहीं जाना है, तो लेन पर जा सकते हो. तो वो डाउन द लेन they went, और वो क्या कलेक्ट करने के लिए चले गए? blackberries. But Tinku, who was very naughty, ran straight away to Mr. Peter's garden.
जहां उसकी मम्मा ने मना किया था टिंकू वहीं चला गया, मिस्टर पीटर के गार्डन में, बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी नॉटी एंड स्क्वीज्ड अंडर द गेट। बिल्कुल एकदम से अपने आप को पूरा स्क्वीज करके दबा के उनके गेट के नीचे से एंटर कर गया। नॉटी नॉटी टिंकू। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन, है ना। अब जब वो पहुंच ही गया तो कुछ तो गड़बड़ होगी। फर्स्ट ही एट सम लेटस एंड सम बीन्स। वहां जाके उसने सबसे पहले क्या खाया? लेटस। व्हाट इज अ लेटस? See, it is a cultivated plant of daisy family. Daisy, you know, huh? Edible leaves that can be eaten as salad. Means उसको हम सैलेड की तरह खाते हैं। तो वो वहाँ पर लगा हुआ था मिस्टर पीटर के गार्डन में, उसने वो खाया और फिर थोड़ी सी बीन्स खाई। Then he ate some radishes. फिर उसके बाद उसने कुछ radish खाई। Then feeling rather sick, he went to look for some parsley. उसके बाद उसको लगा कि चलो कुछ और, तो फिर वो देखने लगा कि पार्सले वगैरह भी मिल जाए खाने के लिए तो और अच्छा है। एट द एंड ऑफ अ cucumber frame. What do you mean by cucumber frame? Anyone? Yes. Do you know the meaning? See, it is a wooden structure used for growing cucumber. Cucumber ऐसे ऐसे करके उस पर चढ़ जाते हैं, वुड का स्ट्रक्चर होता है। So at the end of a cucumber frame, whom should he met but Mr. Peter? वहाँ कौन मिले टिंकू को? मिस्टर पीटर। हो गया काम। मिस्टर पीटर वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज प्लांटिंग यंग कैबेजेस। वो अपने ऐसे करके बैठे हुए थे नीज पर और क्या प्लांट कर रहे थे? छोटी छोटी यंग कैबेजेस। But he jumped up and ran after Tinku, waving a scale and calling out, "Stop, stop, thief, stop!" और उन्होंने टिंकू को देख लिया, एकदम से उन्होंने जंप किया और उसके पीछे भागे और बोले, "Thief, thief, चोर, चोर, रुक जाओ, रुक जाओ!" Tinku was very frightened. अब टिंकू बहुत डर गया। He rushed all over the garden because he had forgotten the way back to the gate. और वो गार्डन में कभी इधर जाए कभी उधर जाए, क्योंकि वो तो भूल ही गया था, रास्ता भूल चुका था कि वो गेट तक कैसे पहुंचे। He lost one of his shoes among the cabbages. वहीं पर तो कैबेजेस वो ग्रो कर रहे थे, एक शूज था उसका वहीं पर छूट गया कैबेजेस में। एंड द अदर शू अमंग्स द पोटैटोज। और दूसरा शू कहाँ पर छूट गया? जहाँ पर पोटैटोज उगे हुए थे, आलू। आफ्टर लूजिंग दैम ही रैन ऑन 4 legs. अब शूज तो निकल गए थे तो वो अपने चारों पैरों पर तेज तेज भाग रहा था। He might have got away if he had not run into the gooseberry net. अब क्या हुआ? वो थोड़ा फंस गया। कहाँ फंस गया? gooseberry net में। Now what is a gooseberry net? That is a net which is used to stop birds from stealing gooseberries. तो वो he might have got away, वो वहाँ से भी निकल जाता if he had not ran into the gooseberry net. कहाँ पर फंस गया? वो gooseberry net में फंस गया। And got caught by the large buttons in his jacket. जो उसकी जैकेट में बड़े बड़े बटन्स थे वो उसमें जाकर फंस गए थे। It was a red jacket with golden buttons. What he was wearing? A red color jacket with golden buttons. तो उसके जो buttons थे बड़े बड़े golden buttons, वो किस में फंस गए थे? gooseberry net में। Now he was in trouble. It was a red jacket with golden buttons. Tinku gave himself up for lost and shed big tears. बस अब तो टिंकू कुछ कर ही नहीं सकता था। Gave himself up for lost means he gave up all the hope that now there is no point. अब तो मैं पकड़ा गया और अब मैं कभी फ्री नहीं हो पाऊंगा। मिस्टर पीटर आज मुझे पकड़ लेंगे हमेशा हमेशा के लिए। और ये सोचकर ही उसको रोना आ गया, वो बहुत बड़े बड़े आंसुओं से रोने लगा। एंड शेड बिग टीयर्स। मिस्टर पीटर केम अप विद अ सीव। मिस्टर पीटर क्या लेकर आए? एक छलनी। छलनी ऑल ऑफ यू नो दैट इज कॉल्ड अ सीव विच इंटेंडेड टू यूज टू कैच टिंकू। किसको पकड़ने के लिए? कि अब तो टिंकू को मैं इस सीव में पकड़ लूंगा।
but he wriggled out just in time, leaving his jacket behind him. But उसने थोड़ा थोड़ा तो वो मूव कर ही रहा था, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर. Wriggling means छुटकारा पाना, by moving here and there, to move about. So he was wriggling, he was trying hard to get away from that particular net, gooseberry net. And just in time, what he did, he left his jacket over there and he ran away. So jacket was there in the gooseberry net and he ran away. He rushed into the tool shed. वो कहाँ भागा? वो tool shed में भाग गया. Tool shed is what? It is a place where all the instruments related to all the gardening instruments, basically a gardening instruments या फिर कुछ और tools होते हैं वो रखे जाते हैं. वो वहाँ पर पहुँच गया. See, this is the picture inside of the tool shed. वहाँ पर एक tool shed भी था. And jumped into a can. Can you see? He is here. He jumped into a can. It would have been a beautiful thing to hide in if it had not so much of water in it. वो एक बहुत अच्छी जगह होती टिंकू के लिए छुपने के लिए, बट उसके अंदर क्या था? उस कैन के अंदर बहुत सारा पानी, lot of water. Mr. Peter was quite sure that he was somewhere in the tool shed. अब मिस्टर पीटर इस बात के लिए तो श्योर थे कि है तो ये टूल शेड में, मैं इसको पकड़ता हूँ. Perhaps hidden underneath a basket. उनको क्या लगा? वहाँ पर बास्केट्स भी थी कि ज़रूर टिंकू कहाँ पर छुपा होगा? एक किसी बास्केट के नीचे. Underneath a basket. He began to turn them over carefully, looking under each. एक एक करके वो बास्केट्स को उठाते जा रहे थे और देखते जा रहे थे कि शायद यहाँ पर मिल जाए. टिंकू स्नीज्ड. तभी टिंकू ने क्या किया? स्नीजिंग की, बहुत तेज छींका है. मिस्टर पीटर वॉज आफ्टर हिम इन नो टाइम. एकदम से मिस्टर पीटर को पता चल गया कि टिंकू कहाँ पर है. सो ही वॉज आफ्टर हिम. ही ट्राइड टू पुट हिज फुट अपॉन टिंकू. एकदम से वो अपना पैर टिंकू पर रखने ही वाले थे. हु जम्प्ड आउट ऑफ अ विंडो अपसेटिंग 3 cabbages प्लांट. एकदम से टिंकू ने क्या किया? ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो. वो कहाँ से जंप आउट किया? विंडो पे से. और उसने क्या खराब कर दिए? 3 कैबेज के प्लांट्स. द विंडो वॉज टू स्मॉल फॉर मिस्टर पीटर. अब मिस्टर पीटर तो बड़े थे, टिंकू तो छोटा सा था. तो टिंकू तो विंडो में से निकल गया, बट मिस्टर पीटर उसमें से नहीं जा पाए. एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग आफ्टर टिंकू. और वो थक चुके थे टिंकू के पीछे भाग भाग कर. ही वेंट बैक टू हिज वर्क. तो उन्होंने कहा छोड़ो, मैं अपने काम पर वापस जाता हूँ. टिंकू सैट डाउन टू रेस्ट. टिंकू ने भी थोड़ा सा रेस्ट किया. ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ एंड ट्रम्बलिंग विथ फ्राइट. उसको बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी. ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ एंड ट्रम्बलिंग विथ फ्राइट, मतलब डर के मारे कांप रहा था. He had no idea which way to go. उसको कुछ नहीं पता था वो कहाँ पर है और कैसे बाहर निकले. Also he was very damp while sitting in that can. और क्योंकि वो उस कैन में बैठा हुआ था और उस कैन में क्या था? Water was there in the can, so he was all damp. पूरा भीग चुका था. After short while he began to wander about looking all around. थोड़ी देर ब्रीद लेकर, ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथलेस था, भीगा हुआ था, उसने चारों तरफ देखा और सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ. He found a door in a wall. तभी उसको एक डोर दिखाई दिया वॉल में. But it was locked and there was no room for a fat little rabbit to squeeze underneath. बट उसमें लॉक लगा हुआ था और उसमें कोई भी ऐसी जगह नहीं थी कि एक मोटा सा रैबिट अपने आप को स्क्वीज करके उसके नीचे से निकल जाए. Then he tried to find his way straight across the garden. फिर उसने सोचा कि चलो मैं गार्डन में जाकर देखता हूँ. But he became more and more puzzled. पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. वो बहुत कंफ्यूज हो गया था, पजल्ड हो गया था कि कहाँ जाना है.
he came to a pond where Mr. Peter filled his water cans. तभी वो कहाँ पहुँचा? एक पॉन्ड के पास जहाँ पर मिस्टर पीटर पानी भरते थे कैन में. A black cat was staring at some gold fishes. If you will see this picture, see, I'll show you. He reached here, and over here a cat is there and she is staring at the gold fishes. Okay, so staring at some gold fish, she sat very still. वो एकदम से बिल्कुल still बिना हिले डुले बैठी हुई थी. टिंकू thought it best to go away without speaking to her. टिंकू को ने सोचा कि अरे बिल्कुल इसको डिस्टर्ब नहीं करना है और मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ. ऐसा क्यों सोचा? As he had heard about cats from his cousin little Sweetu Bunny. क्योंकि उसने सुना हुआ था कैट से कि जो कैट्स होती हैं वो भी उसके पीछे पड़ जाएंगी. तो इट इज़ बेस्ट दैट आई विल गो अवे फ्रॉम हियर. He went back towards the tool shed. फिर वो किस तरफ भागा? किस तरफ जाने लगा? टूल शेड की तरफ. But suddenly, quite close to him, he heard the noise of a hoe. एकदम से उसको किसकी नॉइज आई? हो की. What is a hoe? It is a big gardening tool which has a handle. वो करते हैं ना थोड़ा बहुत हम सॉइल सैंड या मिट्टी निकालने के लिए, उसकी उसको आवाज़ आई. स्क्रच स्क्रैच स्क्रैच स्क्रच मीन्स कोई चीज़ निकालने की. इट वॉज मिस्टर पीटर हुइंग अनियंस. मिस्टर पीटर क्या निकाल रहे थे उससे? हो से अनियंस बाहर निकाल रहे थे. अनियंस आर ऑलवेज अंडर द सॉइल, हमेशा सॉइल के अंदर होते हैं. सो ही वॉज टेकिंग अनियंस out with the help of a hoe. His back was turned towards Tinku and beyond him was the gate. तो जो बैक थी वो टिंकू की तरफ थी और उनके बियॉन्ड क्या था? गेट था जहाँ से टिंकू आया था. Tinku started running as fast as he could go along a straight walk behind some black currant bushes. टिंकू जितनी तेज़ भाग कर जा सकता था वो गया, क्योंकि वहाँ पर जो स्ट्रेट रास्ता था उस पर वो भागने लगा. मिस्टर पीटर कॉट साइट ऑफ हिम एट द कॉर्नर. और मिस्टर पीटर ने तभी टिंकू को देख लिया. बट टिंकू डिड नॉट केयर. अब टिंकू ने कोई परवाह नहीं की. ही स्लिप्ड अंडरनीथ द गेट. तब तक वो गेट तक पहुँच चुका था और उसने अपने आप को पिछली बार की तरह स्क्वीज किया और गेट से बाहर निकल गया. एंड वॉज सेफ एट लास्ट इन द वुड आउटसाइड द गार्डन. और अब वो सेफ हो चुका था. कहाँ पहुँच चुका था? उस गेट से बाहर पहुँच चुका था. कहाँ पर? फॉरेस्ट में. सो नाउ ही टुक अ बिग ब्रेथ दैट ही इज safe at last. So that's all in the story. So what you have learned? See, Tinku's mother warned all four of them not to go to Mr. Peter's garden. 3 of his brothers sisters, they obeyed their mother, but Tinku didn't. So Tinku had a very bad time. So always listen to your parents. Okay kids? Now coming to the word meaning. Sandbank already I have told you, but just a recap. Small hill which is made up of sand. Get into mischief means naughty. Parsley, it is a type of leafy herb. Cucumber frame which is used to grow cucumbers means it is a structure which helps in growing cucumbers. Gooseberry net, it is used to stop birds from stealing gooseberries. Gave himself up for lost, that now there are no chances he would never be free again. Hopeless हो जाते हो जब आप. Sieve means जिसमें हम छानते हैं, that छलनी. Tool used for straining solids from liquids and otherwise also. Intended means when you have planned. Hoe, it is a gardening tool to take out something. Wood, wood over here it is forest. Otherwise हम wood क्या होता है? लकड़ी भी होती है. Over here it is referring to forest. Now coming to the comprehension part. Darken the circle of the correct option in the OMR sheet. Mrs. Old Rabbit took her basket and umbrella.
Correct option is umbrella. Mother rabbit had how many sons? 4. Who was very naughty? Tinku. Tinku was the naughtiest one. He rushed into the tool. He rushed into the toolkit. Toolkit? No, it was a tool shed. He rushed into the tool shed. Just a moment, kid. It is tool shed. Okay, kids. Now moving to the second one. Fill in the blanks. They lived with their mother in a, where they used to live? In a sandbank. Now run along and don't get into where they were not supposed to go to, Mr. Peter's garden. So what I'll write over here, Mr. Peter. But Tinku ran blank away to Mr. Peter's garden. What Tinku did? But Tinku ran straight. He didn't care what his mother said. He ran straight. S-T-R-A-I-G-H-T. Kids, please learn the spellings also and the word meanings. Very, very important. Tinku was very naughty. See, an option is given over here, naughty. So, you have to write naughty over here. N-A-U-G-H-T-Y. A cat was staring at some goldfish. What was the color of that cat? It was a black cat. It was black in color. This much is clear. Coming to the C part, say if the given statement is true or false. You may go to the field or down the lane. Yes, mother rabbit said, but don't go to Mr. Peter's garden. First he ate some radishes. No, this is false. He ate the lettuce and beans. False. At the end of the cucumber frame, he met his mother. No, this is false. Mr. Peter was sowing onions. Yes, this is true. So kids, that's it for today. Hope you have liked the chapter and understood the comprehension part. So goodbye, take care, have a nice day.